नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिद्धि एकेडमी में। सिद्धि एकेडमी आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। आज की क्लास हम इंग्लिश के फर्स्ट टॉपिक आर्टिकल से शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव और डिटर्मिनर दैट मेक्स अ नाउन डेफिनेट और इनडेफिनेट। आर्टिकल एडजेक्टिव है या डिटर्मिनर है जो नाउन को डेफिनेट और इनडेफिनेट बनाता है। अकॉर्डिंग टू यूजेस आर्टिकल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हम अपने अकॉर्डिंग यूज करने के लिए उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक इनडेफिनेट आर्टिकल है और सेकेंड वन इज डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है, डेफिनेट आर्टिकल आपका द है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल से। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? यदि किसी शब्द के प्रथम अक्षर का उच्चारण किसी कॉन्सोनेंट साउंड क ख ग से होता है तो उसके पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए आता है। जैसे कि आकार, अडो। किसी भी शब्द के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो उससे पहले ए आर्टिकल यूज होता है। What is the difference? If you want to say about any item, you should use the article a and n. अगर आप किसी आइटम के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो a और n आर्टिकल यूज होता है। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि मैम ने इनडेफिनेट के बाद सीधा डिफरेंस क्यों बताया है। बेसिकली मैंने इसलिए बताया कि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, फिर उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इफ यू वांट टू से अबाउट एनी आइटम यू शुड यूज द आर्टिकल ए और एन। अगर आप किसी आइटम के बारे में डिस्कस करोगे तो आप ए और एन का यूज करोगे। इफ यू वांट टू से अबाउट स्पेसिफिक आइटम, अगर आप किसी स्पेसिफिक वस्तु या स्पेसिफिक चीज के लिए बात करोगे तो आप यू शुड यूज द आर्टिकल द। कंफ्यूज हो गए? लेट्स सी एन एग्जांपल। एज्यूम दैट यू हैव सिलेक्टेड फॉर अ बैंक एग्जाम। आपने एज्यूम करते हैं कि आपने एक बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और सिलेक्ट हो चुके हो। ठीक है, यू हैव स्टूपिड फ्रेंड लाइक मी। आपका एक ऐसा स्टूपिड फ्रेंड है जैसा कि मेरा है। सो ऑब्वियसली शी विल आस्क यू अ पार्टी। अगर आपकी जॉब लग जाती है तो ऑब्वियसली आपके दोस्त आपसे पार्टी मांगते हैं। तो अगर आपके दोस्त आपसे कहें कि लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट, दैट मीन्स शी डजंट हैव एनी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट इन हर माइंड। अब दोस्त ने बोला कि चल रेस्टोरेंट चलते हैं, मगर उसके दिमाग में कोई स्पेसिफिक रेस्टोरेंट नहीं है। तो वो खाली एक, आप उसको किसी भी रेस्टोरेंट में ले जा सकते हो। इनफैक्ट आप किसी भी सस्ते रेस्टोरेंट को पकड़ सकते हो। अगर उसने कोई स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की बात कर दी तो उसके आगे सबसे पहले तो द रेस्टोरेंट आ जाएगा। ठीक है, इफ शी से लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट मीन्स स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की बात कर रही है वो, और आपको उसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा और उनको पार्टी देनी पड़ेगी। आप भाग नहीं सकते। ठीक है, तो स्पेसिफिक का आपको समझ आया। आगे चलते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। वेल, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए और एन एंड द सॉरी देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस एंड यूसेस ऑफ दिस आर्टिकल। इसके बहुत सारे यूसेस हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द इनडेफिनेट आर्टिकल फर्स्ट। पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमने ए और एन पढ़ा था, है ना। तो ए क्या होता है? ए द indefinite article is used before singular countable noun that start with a consonant sound। जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत होती है किसी भी शब्द की तो उससे पहले ए आता है। साउंड की बात कर रही हूँ, लेटर की बात नहीं कर रही। ठीक है, द इनडेफिनेट आर्टिकल एन। एन कब यूज होता है? अगर किसी भी वावल साउंड आ जाता है किसी भी शब्द के अंदर तो उससे पहले एन यूज होता है। द indefinite article n is used before singular countable noun that start with the vowel sound। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अ का लूँ तो अ बैट, अ कैट, अ रेड। एंड अगर मैं वावल का लूँ तो एन एप्पल, एन एग, एन इंक वाटर। क्लियर है आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। वी आर टॉकिंग अबाउट वोवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड। हमने वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड की बात करी है, लेटर की बात नहीं की है। मैं आज जैसा कि आपको बता चुकी हूँ। पीपल ऑफन कंफ्यूज विद दिस। बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। दे ब्लाइंडली पुट अ ए बिफोर अ वर्ड। वो अगर लेटर देखते हैं ना कॉन्सोनेंट तो वो उसके आगे ए पुट कर देते हैं, और अगर वोवल देखते हैं तो उसके आगे एन पुट कर देते हैं।
तो बेसिकली आपको ऐसा नहीं करना, आपको अ तब पुट करना है जब साउंड आपका कॉन्सोनेंट आए, और एन तब पुट करना है जब आपका जो साउंड है वो वोवल है। अब आगे हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो कि आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कंफ्यूजिंग है बट क्लियर हो जाएगा। इफ अ वर्ड स्टार्ट विद स्वर, स्वर के साथ अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है या वर्ड स्टार्ट होता है तो उससे पहले एन यूज होता है, और अगर किसी व्यंजन से पहले, मतलब व्यंजन किसी वर्ड से शुरू होता है, व्यंजन वर्ड से कोई वर्ड शुरू होता है तो उसके पहले आ यूज होता है। चलो हैव अ लुक। आ ई ऊ ऊ री ए ओ औ अ। बेसिकली ये सारे हमारे क्या हैं, हमारे स्वर है। तो स्वर के पहले हमारा क्या यूज होगा, एन यूज होगा। अगर ये एन और बाकी सारे जो भी, इनको छोड़कर जो भी वर्ड्स हैं उसके आगे ए यूज होगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप है, ई आ रहा है, ई बट क्या है हमारा वोवल है, वोवल लेटर है, बट ये यू साउंड कर रहा है तो इस वजह से इसके आगे आ लग रहा है, ठीक है। और वन आई बैगर, वन वन ओ से शुरू हो रहा है वोवल, बट ये जो साउंड कर रहा है वो कॉन्सोनेंट का साउंड कर रहा है, इसीलिए इसके आगे ए लग रहा है। आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी यू आ रहा है ना। यू बेसिकली हमारा क्या है, वोवल है, तो यूनिवर्सिटी, तो बेसिकली इसके आगे क्या आ रहा है, आ यूनिवर्सिटी, आ यूजफुल वेबसाइट, ठीक है। अब एन आर, एच क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, बट आर आ आर है ना, तो आ क्या हो गया हमारा स्वर, तो करेक्ट है। एन यूज होगा इसके आगे। एन ऑनेस्ट मैन, ओ आ रहा है तो इसके आगे भी स्वर आ गया, तो इसके आगे भी एन यूज होगा। ऑनरेबल, ऑनरेबल ओ आ गया तो उसके आगे भी एन होगा। जितने भी स्वर वर्ड से शुरू होंगे उसके आगे एन आएगा, बाकी व्यंजन वर्ड्स के आगे ए आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम more tricky example in English. Suppose if you want to say about the member of parliament, you can say a member of parliament. But if you use shorter form of MP, then you should say he is an MP. बेसिकली आपको इसमें डिफरेंस समझ आ रहा है। अब मेंबर इसलिए बोला जा रहा है, मेंबर क्या है आपका कंसोनेंट साउंड कर रहा है, बट एमपी क्या है, एम ए आ रहा है, तो ए के आपका स्वर है तो उसकी इसीलिए उसके आगे एन यूज हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ही इज एन एनआरआई, ही इज एन एनआरआई, एनआरआई, एन क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, बट मगर ए यूज हो रहा है तो इसीलिए इसके आगे एन लग रहा है। बट ही इज नॉन रेजिडेंट इंडियन, नॉन आ रहा है तो नॉन क्या है, व्यंजन साउंड कर रहा है, इसलिए उसके आगे ए यूज हो रहा है। क्लियर हो गया आपको, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं एक बार मार्क भी कर देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ए एंड एन, ठीक है। आर्टिकल द, अब हम द का यूज पढ़ेंगे। आपको आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इनडेफिनेट आर्टिकल आपको समझ आ गए होंगे और एन। अब हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे जो कि हम स्पेसिफिक चीज के लिए यूज करते हैं। आर्टिकल द यूसेज ऑफ द बिफोर सुपरलेटिव फॉर्म, जितनी भी सुपरलेटिव फॉर्म्स हैं उसके पहले द यूज होता है। फॉर एग्जांपल द टॉलेस्ट, द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। बिफोर डबल कंपैरेटिव, जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हो तो भी द यूज होता है। द हायर यू गो द कोल्डर यू गेट, द हार्डर यू वर्क द बेटर रैंक यू गेट इन गवर्नमेंट एग्जाम, द मोर यू अर्न द मोर यू वांट। सचिन इज द ग्रेटर ऑफ द टू क्रिकेटर, of the two cricketers Sachin is the greater, Sachin is the greater the Lara, sorry, Sachin is the greater than Lara. Now what's the difference between the first statement and the third? Basically आपने डिफरेंस देखा होगा कि बेसिकली यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला सेंटेंस देखिए जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, ये वाला, ठीक है। सचिन इज द ग्रेटर ऑफ द टू क्रिकेटर, जो सचिन है वो ग्रेटर है दो क्रिकेटर्स के बीच में, जो दो क्रिकेटर्स हैं उनसे बड़ा है सचिन। बट ऑफ द टू क्रिकेटर सचिन इज द ग्रेटर, दो क्रिकेटर में से सबसे अच्छा कौन है, सचिन। बट यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, सचिन इज ग्रेटर देन लारा, ग्रेटर देन लारा। लारा क्या है, यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड यूज हो गया, नाम यूज हो गया, तो नाम के आगे हम यूज नहीं कर सकते ये स्टेटमेंट, ठीक है।
तो नाउ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड, व्हाई द फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड थर्ड वन इज रॉन्ग, पहला क्यों सही है और लास्ट क्यों गलत है? बिकॉज इन द थर्ड स्टेटमेंट वी हैव मेंशन द फर्स्ट mention the person name what is but in this first statement we didn't. अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें हमने एक ही नाम यूज किया है और दूसरा नाम यूज नहीं किया है ना? और यहाँ पर हमने क्या किया है, नाउन यूज कर दिया, ठीक है लारा। बिफोर पॉजिटिव फॉर्म इन अपोजिशन, पॉजिटिव फॉर्म इन अपोजिशन से पहले यूज होता है द का, जैसे एग्जाम्पल अलेक्जेंडर द ग्रेट, मनमोहन सिंह द प्राइम मिनिस्टर एटसेट्रा, ठीक है। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले बिफोर द यूज होता है द गिटार द तबला द वायलिन एटसेट्रा। बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन व्हेन किससे पहले यूज होता है? प्रॉपर नाउन व्हेन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल नेल्सन मंडेला इज द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, जो नेल्सन मंडेला है वो गांधी कहलाई जाती है साउथ अफ्रीका की। कालिदासा इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। बिफोर सम एडजेक्टिव टू मेक देम नाउन, हम कुछ एडजेक्टिव से पहले यूज करते हैं जो नाउन बनाते हैं टू मेक देम नाउन। फॉर एग्जांपल द ब्लाइंड द डेफ द रिच द पुअर। यूसेज, फॉर एग्जांपल the doctor restored sight to the blind. Here there is no need to mention the blind person because the term blind itself represents the blind person, so it's an adjective which is used as a noun. The rich should not mock the poor. Jesus rose from the dead is right, Jesus rose from dead is wrong. I hope you cleared these statements, okay? Before some languages to make them people, सम लैंग्वेजेस टू मेक देम पीपल से पहले द यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मैनी ईयर्स इज रॉन्ग। इसका करेक्ट क्या होगा? द इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। फ्रेंच आर गुड एट हार्ट, गलत है सेंटेंस। द फ्रेंच आर गुड एट हार्ट, ये करेक्ट है आंसर। व्हेन अ नाउन क्वालिटी स्ट्रेस, नाउन क्वालिटी स्ट्रेस से पहले जब भी नाउन क्वालिटी स्ट्रेस होगी उस टाइम पे हम द यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी कैनॉट रिमूव वॉरियर इन हिम, ये गलत है। वी कैनॉट रिमूव द वॉरियर आ रहा है यहाँ पर, तो ये सही है, ठीक है, सही है। द मदर इन हर अरोस्ट व्हेन शी सो अ क्राइंग बेबी, ये भी करेक्ट है, द मदर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर ऑर्डिनल मेंबर द फर्स्ट द थर्ड द टेंथ, जो भी ऑर्डिनल नंबर होंगे, सॉरी मैंने ऑर्डिनल मेंबर बोल दिया, ऑर्डिनल नंबर की बात करें, जितने भी ऑर्डिनल नंबर होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, जो भी हम यूज करते हैं उससे पहले द यूज होगा। फॉर एग्जांपल द थर्ड द टेंथ एक्सेट्रा। एग्जांपल द फर्स्ट एंड द सेकंड पोस्ट ऑफ हिज ब्लॉग। For note, little clarification for those people who have no idea about ordinal number. हम उन लोगों के लिए क्लियर करते हैं ऑर्डिनल नंबर जिनको आइडिया नहीं है कि ऑर्डिनल नंबर होते क्या है। बेसिकली 1 2 3 4 होते हैं कार्डिनल नंबर, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ऑर्डिनल नंबर। बिफोर द नेम ऑफ ओशियंस, सी, रिवर, कैनल्स, डेजर्ट्स, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, before the name of oceans, seas, rivers, canals, desert, group of mountain and group of island, इन सबसे पहले द यूज होता है। ओशियन से, सी से, रिवर से, कैनाल से, डेजर्ट से, ग्रुप ऑफ माउंटेन, सिंगल माउंटेन की बात नहीं है, और ग्रुप ऑफ आइलैंड, सिंगल आइलैंड की बात नहीं है। डोंट यूज द फॉर सिंगल माउंटेन और सिंगल आइलैंड। दैट्स द रीजन व्हाई वी हैवंट अंडरलाइन दीज टू स्टेटमेंट। द सिर्फ ग्रुप्स ऑफ माउंटेन्स और ग्रुप ऑफ आइलैंड के लिए यूज होगा, द सिंगल माउंटेन और सिंगल आइलैंड के लिए यूज नहीं होगा, इसलिए उनको अंडरलाइन किया गया है। एग्जाम्पल द पैसिफिक, द रेड सी, द सहारा, द हिमालयाज। अब हम इसका यूज पढ़ लेते हैं। कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ हुगली, कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इज रॉन्ग। कोलकाता इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली, कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ द हुगली रिवर इज करेक्ट, ठीक है। आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा एग्जाम्पल्स में कि क्या डिफरेंस है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ। कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ द हुगली, ठीक है। कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ द हुगली, यहाँ पर द हुगली यूज हुआ है, ठीक है। एंड
कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। यहाँ पर रिवर के ऊपर द यूज हो रहा है, जहाँ की मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि रिवर्स में यूज होता है, रिवर्स में, है ना। यहाँ पर हम सिंगल रिवर की बात कर रहे हैं, बट अगर हम इसके नाम पहले ले आए तो हम हुगली, स्पेसिफिकली एक रिवर की बात कर रहे हैं हुगली की, तो हम द यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। डोंट बी कंफ्यूज, प्लीज रीड द अबव सेंटेंस प्रॉपर्ली एंड अंडरस्टैंड इट। इसको रीड करोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, और प्रीवियस स्टेटमेंट पढ़िए, नोट्स बनाइए तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। बिफोर होली बुक्स, होली बुक से पहले हमारा द यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द रामायणा, द कुरान, द बाइबल। यूसेज, माई फादर रीड्स द बाइबल, द बाइबल, ठीक है, रीड्स द बाइबल एवरी डे। बिफोर द नेम ऑफ द थिंग्स, कोई भी नेम ऑफ द थिंग से पहले यूज होगा, विच आर यूनिक इन नेचर, यूनिक है नेचर से। द सन, द मून, द स्काई एंड द एनीथिंग। अगर आप अपना नाम भी ले सकते हो, आप अपने आप को यूनिक समझते हो, जस्ट किडिंग। बिफोर द नेम ऑफ द प्लैनेट एंड सैटेलाइट, नेम्स और नेम्स ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट से पहले द यूज होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल द मार्स एंड द अर्थ। Little clarification for those people who confuses between the planets and satellites. Satellite और planet के बीच में जो लोग confuse होते हैं उनके लिए थोड़ा और clear statement है। Planets rotates around the sun. जो planets हैं वो rotate करते हैं sun के around, ठीक है, sun के around. But जो satellites हैं वो planets के around rotate करती है, ठीक है। In apposition when name precede the position, हम उन जगह द यूज करते हैं अपोजिशन की जगह व्हेन प्रीसीड द पोजीशन, इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल मनमोहन सिंह द प्राइम मिनिस्टर इज ऑन अ टू डे सॉरी एक सेकंड, आई एम जस्ट मार्किंग द लाइंस, अ 2 day tour to Sri Lanka. In correction of sentences they have given this model for a number of times. यहाँ पर क्या दे रहे हैं कि हम यहाँ पर नंबर गिन रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स he went there, ठीक है। The above sentence means मनमोहन सिंह who is the prime minister, above statement का क्या मतलब है, मनमोहन सिंह जो कि एक प्राइम मिनिस्टर है वो 2 दिन के टूर पे है श्रीलंका के, ठीक है। समटाइम्स दे विल गिव दिस लाइक द एक्ट्स, देखो ये भी वो सेंटेंस दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये द मनमोहन सिंह भी बोल सकते हैं एंड द ये भी बोल सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर, द मनमोहन सिंह द प्राइम मिनिस्टर, ओके, is on the 2 day tour to Sri Lanka. What's wrong with this sentence? You can remove the at the beginning or just or put are in the place of is, so that the sentence tells about two different person. One is X and the second one is Y. अब क्या करना है, हमारे को ये बोलने की जरूरत नहीं है कि द मनमोहन सिंह एंड द प्राइम मिनिस्टर। भाई मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर था, ये सबको मालूम है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें द यहाँ से हटा देना है, ठीक है, और x की जगह हमें कोई और नाम यूज करना है, y की जगह हमें कोई और नाम यूज करना है, और द यहाँ पर नहीं आएगा, r यूज करना है इसकी जगह, कि 2 जने 2 दिन के टूर पे हैं श्रीलंका के। इज दैट क्लियर? ओके। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नेम से पहले द यूज होगा, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एटसेट्रा। बिफोर द नेम ऑफ सम कंट्री, सम कंट्रीज से पहले द यूज होगा, द यूएसए, द यूएई, द नीदरलैंड, द कोंगो एटसेट्रा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, अब आर्टिकल कब यूज नहीं होंगे। टिल नाउ वी हैवंट लर्न वेयर शुड वी यूज ए एंड वेयर वी यूज द, नाउ वी शैल लर्न वेयर शुड नॉट वी यूज दिस आर्टिकल। The following are the condition where we shouldn't use any article. अब हम कुछ conditions पढ़ेंगे जहाँ पर हम article का use नहीं करेंगे। Before the common nouns man, woman, goat, heaven, hell, when use a journal sense, अगर हम journal sense में किसी भी word को use करते हैं तो उससे पहले हम कोई भी article use नहीं करेंगे, common noun से पहले article use नहीं होगा। For example, man is mortal but God is immortal. Everybody knew. Man purposes but the God disperses. Everybody wants to go to the heaven but nobody wants to die, ठीक है। But when particularize the definite article is used, अगर हम the use करना चाहते हैं तो कैसे use करेंगे, article use करना चाहते हैं इन सब में तो the man who is standing at the door in my uncle, sorry, the man who is standing at the door is my uncle, जो इंसान वहाँ पर, जो आदमी वहाँ पे खड़ा है वो मेरे अंकल हैं डोर के पास, है ना। When it means one the definite article is used, there is a man at the door,
बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा जबकि वो जर्नलाइज्ड होगी. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ब्यूटी should lie in one heart. Bravery is the sign of men. Not but when these are particularized, the is used. Particularized हो जाएंगे तो the use होगा, जैसे कि ऊपर use किया है. The honesty the auto driver show was finally rewarded. बिफोर मटीरियल नाउन व्हेन जर्नलाइज्ड. मैं आपको दोनों चीज बता रही हूँ कि हम कब यूज नहीं करते हैं आर्टिकल का और कब यूज हम करते हैं आर्टिकल का. ठीक है. अगर हम इनमें यूज करना चाहते हैं आर्टिकल का तो कैसे करेंगे. अगर हम उन चीजों को पर्टिकुलराइज कर देंगे तो हम इसके अंदर आर्टिकल यूज कर सकते हैं. तो आपके पास हर तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल. sugar is sweet. Wood is used for making furniture. Gold is precious metal. But when particularized, the definite article is used. The water is in this pond. The water in this pond is pure. तो हमने यहाँ पर ये पर्टिकुलराइज कर दिया वाटर को कि भाई यहाँ का पानी, इस पॉन्ड का पानी प्योर है. ठीक है. द गोल्ड यूज फॉर मेकिंग दिस चेन वॉज 22 कैरेट. हम स्पेसिफिक बात करें, पर्टिकुलराइज चेन की बात करें कि ये जो चेन बनी हुई है वो 22 कैरेट की बनी हुई है. बिफोर प्लेस लाइक चर्च, टेम्पल, म्यूजिक, school, college, university, hostel, library, class, hospital, jail, prison, everybody know, etc. When they are visited for their primary purpose. अगर लोग अपने primary purpose के लिए use करते हैं, मतलब ये word use करते हैं, places use करते हैं, तो उससे पहले कोई भी article नहीं लगेगा. For example, he was an atheist, but now a day he is going to the church. ये गलत है. यहाँ पर हमने देखिए द यूज कर लिया है स्पेसिफिकली, बट ये स्पेसिफिकली नहीं है. वो अथिस्ट है, वो चर्च जाएंगे ही जाएंगे, है ना. तो ही वॉज एन एथिस्ट बट नाउ अ डे ही इज गोइंग टू चर्च. यू शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स. तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर लिया, द यूज कर लिया, जो कि गलत है. ठीक है. यू शुड, इसका सही होगा यू शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स. I went to the church to meet my friend. Here I didn't go for primary purpose. हम यहाँ पर प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं जा रहे हैं, इसीलिए प्राइमरी पर्पस यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए द चर्च यूज हुआ है. यहाँ पर पर्टिकुलराइज हो गया. द मैन वॉज पुट इन जेल फॉर किलिंग अ वुमेन. करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम स्पेसिफिकली पर्टिकुलराइज कर रहे हैं मैन को. एंड द इंजर्ड वर, यहाँ पर भी द यूज हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे भी द यूज हो रहा है. वर्ड टेकन टू द हॉस्पिटल. द इंजर्ड वर्ड टेकन टू द हॉस्पिटल इज रॉन्ग. ठीक है. ये आपका क्या है, गलत है. गलत है ये आपका सेंटेंस. ठीक है. आई होप यू क्लियर कि यहाँ पे क्योंकि द यूज हो रही है, दो बार हमने द यूज कर लिया. और द हॉस्पिटल कोई भी, भाई वो इंजर्ड है, हम उसको स्पेसिफिकली हमने डिसाइड नहीं किया हम किस हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं. हम हॉस्पिटल में लेकर जाना है क्योंकि वो इंजर्ड है. नेक्स्ट. बट when these places are visited for the secondary purpose, अगर ये places secondary purpose के लिए यूज किए जाते हैं, definite article should be used. यहाँ पर definite article यूज होंगे. For example, he went to the temple to meet the priest. My father came to the school to talk to my class teacher. I went to the hospital to see and console a patient. But when it means one, the definite article is used. अगर हम इन सेंटेंस में से एक का भी मतलब है it means one, तो definite indefinite article यूज होगा. For example, there is a school at the end of the street before breakfast, brunch, lunch, dinner, etc. When used in journal sense, we use take lunch at 1. Breakfast is served between 7 and 9. But when these are particularized, अगर हम इन्हें particularized कर लेते हैं by an adjective, then indefinite article is used. Indefinite article वहाँ पर use होगा. For example, we had a delicious lunch yesterday. Here the lunch is particularized, so we used an indefinite article. यहाँ पर हमने लंच को पर्टिकुलराइज किया है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, आ यूज होगा. वी आर गोइंग टू हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट. ओके. बिफोर प्लूरल नाउन व्हेन जर्नलाइज्ड, अगर प्लूरल नाउन होंगे तो जर्नलाइज होंगे, उसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा. टाइगर आर ferocious animal. Cow are domestic animals. Children like chocolates. Note. Here is we if we represent singular instead of plural, then we should use this article.
अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे बट प्लूरल की बात नहीं करेंगे तो हम आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो उसके आगे आर्टिकल यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल द टाइगर इज फेरोशियस एनिमल। अब हम एक टाइगर की बात कर रहे हैं, हम ग्रुप ऑफ टाइगर की बात नहीं कर रहे। अगर हम प्लूरल की बात करते तो इसके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। आ टाइगर इज फेरोशियस एनिमल, टाइगर्स आर फेरोशियस एनिमल। आपको तीनों चीजें समझ आ गई होंगी, तीनों फॉर्म्स। इन एक्सप्रेशन लाइक go to bed, take heart, lose heart, send word, set fire, please switch off all the lights before going to the bed, not going to the bed। ठीक है, यहाँ पर आपके एक्सप्रेशन यूज हो रहे हैं। go to the bed, take heart, lose heart, send word, set fire। यहाँ पर आपका ओमिशन है। don't lose heart when you are on the verge of danger, not lose the heart। the house was set on fire, not on the fire। चलिए, आपको क्लियर हो गई होंगी ये सारी चीजें। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कुछ। न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी। नेक्स्ट, आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा द। ठीक है, क्योंकि आप ये स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, डैश ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, तो इसके अंदर ग्रुप्स हैं, देख रहे हो आप, ग्रुप है। ग्रुप से पहले हमने बात की थी कि कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या है, डी। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, इंजीनियर आ रहा है तो ई आ रहा है ना, ई स्वर आ रहा है तो एन यूज होगा। ठीक है, डैश लाइन इज फेरोशियस एनिमल। ठीक है, डैश लाइन, तो इसका आंसर क्या होगा, लाइन। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने वोवल की बात की थी। इसका करेक्ट आंसर होगा द। ठीक है, द। इटली इज डैश यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल, तो इसके आगे ए। नेक्स्ट, डैश एलिफेंट इज वेजिटेरियन, द एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन। ठीक है, द किंग इज लाइकली टू मैरी डैश आयस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पेसिफिकली तो द यूज होगा। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ आप इसके लेक्चर्स के नोट्स बनाइए और प्रिपेयर करिए अपने एग्जाम की। गवर्नमेंट एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।